दोस्तों, यूनियन बजट के नर्वसनेस की वजह से मार्केट ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चला गया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद टैक्स इंक्रीज हो सकता है, जिसके वजह से एक सेलिंग प्रेशर मार्केट पर आ गया है। मगर इस मार्केट करेक्शन का फायदा भी उठाया जा सकता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप स्टॉक्स जो आप यूनियन बजट 2021 से पहले बाय कर सकते हो। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इन्वेस्टरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, इस यूनियन बजट में हेल्थ केयर और कोरोना वायरस का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है और इसमें ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो बल्क ड्रग प्रोडक्शन के लिए दी गई थी उसे एडिशनल सपोर्ट दिया जाए। इसके अलावा एडिशनल इंसेंटिव्स जो कंपनीज R&D करते हैं उन्हें भी दिया जाए। यही नहीं, APIs और KSMs भी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो GST है मेडिसिन पर, वो भी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 12% से कम होके 5% हो जाए। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस समय डॉक्टर रेड्डीज लैब और एस्ट्राजेनेका फार्मा पर बेट करना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन में ये दो कंपनीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। मगर इसके अलावा भी आपको लॉरस लैब्स को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि इनका अगर आप प्रोडक्ट ब्रेकअप देखोगे तो 57% जेनेरिक API से आता है और अगर गवर्नमेंट इसे इंसेंटिवाइज या फिर एडिशनल सपोर्ट देती है तो इस कंपनी को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और जो नेक्स्ट सेक्टर फोकस होगा वो होगा ऑटो सेक्टर। दोस्तों, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ये एक्सपेक्ट कर रही है कि PLI के स्कीम के अंतर्गत उन्हें कुछ और डिटेल्स मिल जाएंगे स्क्रैपेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। वही स्पेंडिंग अगर रूरल सेक्टर्स में ज्यादा होगी तो डेफिनेटली ऑटो मेकर्स का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसीलिए ऑटो इंडस्ट्री में अगर आपको बेट करना है तो आप हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स, मारुति सुजुकी, अशोक लीलैंड, SSWL, एंड्योरेंस टेक, मिंडा इंडस्ट्रीज, तो इन कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मगर मेरे हिसाब से अगर आपको इस मार्केट फॉल में अगर कोई शेयर आपको लेना है तो वो होना चाहिए एक ऐसा शेयर जो उनके सेगमेंट में मार्केट लीडर है। और ऑटो सेक्टर में मेरे हिसाब से आपको मारुति सुजुकी इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प को अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखना चाहिए, क्योंकि मारुति सुजुकी तो पैसेंजर व्हीकल्स में मार्केट लीडर है ही, मगर हीरो मोटोकॉर्प भी एंट्री लेवल मोटरसाइकिल में मार्केट लीडर है। यही नहीं, श्रीलंका और नेपाल में भी काफी अच्छा मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं और टू व्हीलर में ओवरऑल ये 36.5% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, जो एक बहुत बढ़िया बात है। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी में हीरो मोटोकॉर्प भी पीछे नहीं है। ये माइस्ट्रो इलेक्ट्रो मोटोकॉर्प, हीरो हैच और ईथर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने का प्लान भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर मार्केट करेक्ट होता है तो आपको ये दो शेयर्स पर बहुत नजर रखनी चाहिए और इसे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए बाय करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरा सेक्टर आप बेट कर सकते हो वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का। इसमें एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्हें PLI स्कीम का एक्सटेंशन मिल जाए और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स पर जो GST है वो कम किया जाए। मेरे हिसाब से ये होना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर फिर भी अगर आपको बेट करना ही है तो आपको पॉलीकैब इंडिया, शीला फोम, अंबर एंटरप्राइजेस और डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में से अंबर एंटरप्राइजेस पर बेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि AC के इंपोर्ट बैन की वजह से अंबर एंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इनका मार्केट शेयर AC कंपोनेंट्स में 55% का है, जो एक कमाल की बात है। यही नहीं, अंबर एंटरप्राइजेस के अलावा आपको डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। हालांकि ये दो शेयर्स मार्च के फॉल के बाद बहुत ज्यादा भाग गए हैं, मगर फिर भी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये दो बहुत ही बढ़िया शेयर्स हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में रखने के लिए। वही डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज 50% LED TV कंपोनेंट्स का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, वॉशिंग मशीन में 43% और LED एंड CFL कंपोनेंट्स में 39%। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये दो कंपनीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो आप
इसके बारे में जरूर सोच सकते हो। मगर दोस्तों FMCG और रिटेल में थोड़ा सा ध्यान से, कोविड के सेस और NCCD ड्यूटीज सिगरेट्स और टोबैकोस पर लागू किए गए हैं और अगर यही कंटिन्यू रहा तो ITC, गॉडफ्राई फिलिप और VST इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। मगर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट इसमें अगर आपने इंक्रीज की और अगर टैक्स सेविंग लिमिट इसमें लागू की जाती है तो सर्टेनली डाबर, HUL, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, ज्योति लैब्स, इमामी, नेस्ले, मारिको, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सारे FMCG के स्टॉक्स बहुत बेनिफिट कर सकते हैं और इसमें से अपनी वॉच लिस्ट में HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स में यही मार्केट लीडर है। चाहे वो स्किन केयर हो, ये 54% से मार्केट लीडर है, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स में 55%, शैम्पू में 47% और पर्सनल केयर में 37%। इसके अलावा अगर आप कोई और स्टॉक लेना चाहते हो तो नेस्ले इंडिया उसमें से एक होना चाहिए। ये इन्फेंट सीरियल्स में 96% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, इंस्टेंट पास्ता जैसे मैगी में 69% और चॉकलेट सेगमेंट्स में 63% और कंडेंस्ड मिल्क में 70% का मार्केट शेयर होल्ड करके ये अपने अपने सेगमेंट्स में मार्केट लीडर है। तो दोस्तों अगर आपको बेट करना है तो HUL और नेस्ले को आप इस मार्केट फॉल में बाय जरूर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट भी इस यूनियन बजट में बहुत ज्यादा फोकस में रह सकते हैं क्योंकि डेवलपमेंट के लिए और ज्यादा फंड्स भी इन्हें मिल सकते हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और प्रधानमंत्री आवास योजना को भी और फंडिंग मिल सकता है डेवलपमेंट के लिए। इसके चलते बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। मगर इस सब में सीमेंट के स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाले हैं, जिसमें से आप JK सीमेंट को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड जरूर कर सकते हो। ये व्हाइट सीमेंट में 40% का मार्केट शेयर ओन करते हैं। JK सीमेंट के अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट भी एक बहुत ही अच्छी बेट हो सकती है क्योंकि ये भी सीमेंट प्रोडक्शन में 26% का मार्केट शेयर ओन करते हैं। यही नहीं, IT सेक्टर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पर अगर एग्जेम्पशन मिलता है तो भी IT कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और ये हेल्थी डिविडेंड्स पे कर सकते हैं, जिसके चलते इन्वेस्टर्स फिर से IT सेक्टर पर बेट करना शुरू कर देंगे। और इसमें जो स्टॉक्स आपको देखने चाहिए वो है TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा और बाकी IT सर्विस कंपनीज। आप अगर देखोगे तो इस मार्केट फॉल में अगर इन्फोसिस का शेयर अगर आपको 1250 के आसपास मिल जाता है तो ये एक बहुत ही बढ़िया डील हो सकती है। इसके अलावा HCL टेक भी 1050 के लेवल से काफी नीचे आ गया है, तो अगर इसे भी आपको कहीं भी 900 to 930 के बीच में अगर ये शेयर आपको मिल जाता है तो ये भी एक बहुत अच्छी डील हो सकती है। तो इन दो IT स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए और देखिए ये कितना ज्यादा डिप होते हैं और ये स्टॉक्स अगर और ज्यादा करेक्ट होते हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज करके इसे खरीदिएगा जरूर। इसके अलावा अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इस समय बेट करना है तो प्लीज ऐसे बैंक्स टारगेट कीजिए जिनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत कम हो और इस समय PSU बैंक पर बेट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि RBI का ये प्रेडिक्शन है कि सितंबर 2021 तक NPAs डबल हो सकते हैं, जिसके चलते इस समय अगर आपको किसी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक पर बेट करना है तो HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर आप जरूर बेट कर सकते हो। और अगर HDFC बैंक का शेयर आपको 1350 के लेवल पर मिल जाता है तो ये एक बहुत बढ़िया डील हो सकती है, तो इसे भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए क्योंकि HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के अगर आप मोरेटोरियम का डेटा देखोगे तो बहुत कम लोगों ने मोरेटोरियम को अप्लाई किया है। यही नहीं, रिटेल के लोन्स ये सबसे ज्यादा देते हैं, जिसके चलते HDFC बैंक में कम NPAs आएंगे अगर आप बाकी बैंक से कंपेयर करें तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना चाहिए। दोस्तों एक बढ़िया 2-3 दिनों से ये रैली कर रहा था और इसने 2100 की लेवल को टच कर लिया है और डेफिनेटली ये इस समय एक बहुत ही बढ़िया डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इस समय 1900 के लेवल पर अगर आप स्टॉक बाय करते हो तो ये एक बुरी डील नहीं होगी। मगर फिर भी अगर ये और ज्यादा फॉल होता है और ये 1800 पर भी जाता है तभी भी आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज करके रिलायंस भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हो क्योंकि लॉन्ग टर्म में जैसे ये रिटेल और टेलीकॉम में एक्सपैंड कर रहे हैं, नो डाउट इनकी शेयर वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। मगर इसके अलावा आपको क्या लगता है इस यूनियन बजट में और कौन कौन से शेयर्स इफेक्ट होंगे? हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए और इन्वेस्टरी को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए।